अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज हम जमात नहम के निसाब में मौजूद उर्दू के 7वें सबक आराम व सुकून की इबारत नंबर 3 और इबारत नंबर 4 की तशरीह पढ़ने की कोशिश करेंगे। इबारत नंबर 3, सक्का घर में बहरे बसते हैं जो कम वक्त इस ज़ोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये इबारत आराम व सुकून सबक से ली गई है और इसके मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं और सिनफ़ अदब के अतबार से ये ड्रामा है। इसमें जो ख़त कुशीदा अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी कम वक्त का मतलब होता है बदकिस्मत, बदबख्त का मतलब होता है नामुराद। 20 मरतबा यानी कई मरतबा कान पर जूं नहीं रेंगती, कोई असर नहीं होता। इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मियाँ शफाक का मुआयना करने के बाद कहते हैं कि उन्हें आराम करना चाहिए क्योंकि उन्हें दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बेगम साहबा को हिदायत करते हैं कि मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए क्योंकि शोरगुल से इंसानी पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब हिदायत देकर रवाना हो जाते हैं जबकि बेगम साहिबा अपने शोहर से बिला वजह गुफ्तगू जारी रखती हैं। वो शोहर को सोने के लिए कहती हैं। चंद लम्हों के बाद अचानक दरवाज़े पर दस्तक होती है। बेगम साहिबा बुलंद आवाज़ से मुलाजिम लल्लू को पुकारती हैं और कहती हैं कि बाहर देखो, ये कौन मनहूस मुसलसल दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। लल्लू दूर से ही जवाब में कहता है, बीबी जी सक्का पानी लेकर आया है। बेगम सक्के का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती हैं और नौकर को बुलाकर कहती हैं कि सक्के से जाकर पूछे कि वो कम वक्त इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मुसलसल क्यों खटखटाया जा रहा है। ये कोई गूंगे बहरों का घर तो नहीं कि सुनाई ना देता हो। नामुरादों को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। हालांकि डॉक्टर साहब ने सख्त ताकीद की है कि मरीज़ को मुकम्मल आराम मिलना चाहिए और उसके करीब बिल्कुल भी शोर ना हो। बेगम मुलाजिम लल्लू से सख्त लहजे में हिदायत करती हैं कि सक्के से पूछो कि वो सुबह के वक्त क्यों नहीं आता, दोपहर के वक्त भी कोई आने का वक्त है। ये कहाँ की शराफत है कि बे वक्त आकर दरवाज़ा बजा बजा कर घर में हंगामा बर्पा कर दिया है। और उसे मेरा पैगाम दे दो कि आइंदा इतनी देर से आया तो काम से छुट्टी करा दूँगी। मैं इस नामुराद को कई मरतबा याद दहानी करा चुकी हूँ कि सुबह सवेरे पानी दे जाया करो क्योंकि पानी के सारे काम सुबह के वक्त ही होते हैं। ये डीढ़ कहीं का दोपहर के वक्त मुँह उठा कर चला आता है, इस पर ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। इबारत नंबर 4 है कि नन्ना है आपका ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी लेकर आया था। ना इस कम वक्त का दिल इससे भरता है, ना कम वक्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ इस अपनी पिट को। जब देखो लिए फिरता है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कम वक्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार हैं। यह इबारत भी आराम व सुकून सबक से ली गई है और मुसन्निफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज है और सिनफ़ अदब के अतबार से ये सबक ड्रामा है। और इसमें जो मुश्किल अल्फाज, ख़त कुशीदा अल्फाज, कम वक्त, बदकिस्मत, दिल भरना, उकता जाना, पुर होना, सैर हो जाना, चूल्हे में झोंक देना, जला देना, ज़ाया हो जाना। इस इबारत की तशरीह कुछ यूँ है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मियाँ शफाक साहब को मुकम्मल आराम की ताकीद करके उनकी बेगम को हिदायत करते हैं कि उनके कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। वो घर में सब को चुप कराने की पूरी कोशिश करती हैं लेकिन खुद एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं होती। कमरे से बाहर जाने लगती हैं तो उन्हें याद आता है डॉक्टर साहब ने उनके शोहर को खिलाने पिलाने के लिए कुछ चीज़ें लिख कर दी थी। वो डॉक्टर की तजवीज़ करदा चीज़ों की फ़हरिस्त उन्हें पढ़कर सुनाती हैं और उनसे मशवरा लेती हैं कि क्या चीज़ बनाई जाए। अचानक खिलौना गाड़ी के चलने की बेहंगम आवाज़ से मियाँ साहब बेचैन होकर पूछते हैं
कि अब ये खटपट कैसे शुरू हो गई है। बेगम साहिबा बताती हैं कि आपका नन्ना गाड़ी चला रहा है, ईद के रोज़ मेले से लेकर आया था। जब से इस खिलौना गाड़ी को लेकर आया है उसी दिन से इस गाड़ी से खेलता रहता है। नामुराद का इस गाड़ी से ना दिल उकताता है, ना ही कम वक्त ये खिलौना गाड़ी टूटती है। इसके बाद नीम बुलंद आवाज़ से अपने नन्हे से मुखातिब होकर कहती है कि अरे नामुराद, कब तक शोर करता रहेगा, छोड़ अपनी इस पिट को, जब देखो खेलता ही रहता है, किसी वक्त भी इसकी जान नहीं छोड़ता। साहिबजादे का किसी वक्त भी दिल नहीं भरता, अगर नहीं मानेगा तो इस कमबख्त को चूल्हे में जला दूंगी। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि अब्बा जान बीमार पड़े हैं, उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। शोरगुल से उनका जी घबराता है। ये 2 पैराग्राफ थे जिनकी आज हमने तशरीह की। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।